बात करते हैं अब जीएसटी की। जीएसटी के पास होने में अब शायद हम 2 कदम दूर हैं। जीएसटी बिल का पास होना करीब करीब अब तय हो गया है। जीएसटी बिल कल राज्यसभा में पेश होगा। कांग्रेस के बाद अब बाकी पार्टियों ने भी जीएसटी बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी ने जीएसटी बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है। दोनों पार्टियों का कहना है कि जीएसटी का समर्थन देश हित में करेंगे। जेडीयू ने भी जीएसटी बिल का समर्थन करने का फैसला किया है। संविधान संशोधन बिल होने की वजह से 2/3 बहुमत जरूरी होगा। अगर ये सभी पार्टियां सहयोग करती हैं तो जीएसटी बिल का पास होना तय है। इसके पहले सरकार भी बिल में 4 से 5 संशोधन करने को राजी हो गई है। सरकार प्रस्तावित 1% इंटर स्टेट टैक्स को हटाएगी। साथ ही राज्यों को 5 साल तक 100% मुआवजा दिया जाएगा। हमारी पार्टी का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि कोई भी किसी भी पार्टी के नेतृत्व में सरकार रहे, यदि वो देश और जनहित में कोई भी अच्छा फैसला लेती है तो हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश और जनहित को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। और जैसा कि सरकार कह रही है कि इससे फायदे होंगे काफी, तो ठीक है। यदि वो कहते हैं कि ये देश हित में है, जनहित में है, तो हमारी पार्टी जरूर इसका समर्थन करेगी। जीएसटी के बारे में हमारी पार्टी सबसे पहले और सबसे आगे इसके समर्थन में रही है और आम सहमति से आने वाला है। वो जब भी आएगा तब हम लोग जो है वो पूरी ताकत के साथ, और बाकी पार्टियों से हम बात कर रहे हैं कि उसको पास करने के लिए हम ताकत के साथ उसको समर्थन करेंगे। श्योर। और यहाँ पे लेके आपने सुना यहाँ पे जीएसटी को लाकर एक बहुत बड़ा कंसेंसस बिल्डअप होते हुए। पंकज, या क्विक रिएक्शंस। ब्रेक्सिट के बाद में 2 इवेंट्स थे, जीएसटी एंड मॉनसून प्लान्स टू बी अ वेरी गुड थिंग, बट यहाँ से लेकर जीएसटी का अगर पास ऑन इफ वी सी दिस गो थ्रू, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से सेक्टर्स विल बी बेनिफिटेड एंड स्पेसिफिकली आपके 2 पिक्स फ्रॉम दिस सेक्टर? देखो मनोज, एक तो निफ्टी में या सेंसेक्स में काफ़ी कुछ इनबिल्ट हो गया इस टाइम जीएसटी का पैसेज, और जिस तरह से अब सरकार की तरफ से अपोजिशन की तरफ से बयान आ रहा है, आई थिंक इट सीम्स टू बी अ डन डील, बट जब तक होना जाए कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एक नए निफ्टी के लेवल्स की तरफ, नए हाइस की तरफ, आई थिंक इट कुड बी अ वेरी एग्रेसिव मूवमेंट टुवर्ड्स दैट। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक 3-4 सेक्टर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम एक जनरल मैक्रो इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा, सारे सेक्टर्स को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन एक फ़ायदा देखने को मिलेगा, बट 3-4 सेक्टर जिनको स्पेसिफिकली फ़ायदा मिलेगा। वन इज़ ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और इसके अंदर हमारा एक फेवरेट और पिक हैगा मारुति। हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम लाइफ टाइम हाइस पे आज ट्रेड हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम बड़े अच्छे रिजल्ट्स पिछले कुछ एक क्वार्टर से मारुति दे रहा है। आई थिंक इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आना चाहिए। जो मूवमेंट ऑफ कार्स एंड व्हीकल्स है उसमें काफ़ी एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। काफ़ी वहाँ पर कंपनी को फ़ायदा हो सकता है वहाँ पर जो खर्चा होता है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल आई थिंक कंपनी लाइक मारुति शुड डेफिनेटली अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ पैसेज ऑफ जीएसटी। उसके अलावा आप लॉजिस्टिक स्पेस में, एफएमसीजी स्पेस में डायरेक्ट मुनाफा मिल रहा है, और उसमें भी लॉजिस्टिक स्पेस में कॉन्कर जो पीएसयू की सबसे बड़ी कंपनी है मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, आई थिंक दिस इज़ वन स्टॉक विच इज़ डन वेल इन लास्ट 1.5 मंथ्स। मेरे को लगता है कि इसमें काफ़ी मुनाफा हो सकता है, और इसमें हमारे टारगेट प्राइस ऑन इमीडिएट बेसिस इन द सेंस नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स काइंड ऑफ थिंग, यहाँ से करीब 1700 रुपये के आसपास के हमारे टारगेट्स है कॉन्कर के लिए। एंड थर्ड स्टॉक कुड भी हिंदुस्तान लीवर अलॉन्ग विद स्टॉक लाइक डाबर और अमेरिको। मेरे को लगता है एफएमसीजी स्पेस में भी, क्योंकि आसान हो जाएगी मूवमेंट ऑफ गुड्स और इनकी, उसको भी एक सेक्टर को एक डायरेक्ट मुनाफा मिलेगा। सो हिंदुस्तान लीवर इज़ अवर थर्ड पिक, और उसमें भी अवर इमीडिएट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस टारगेट प्राइजेस कुड बी क्लोजर टू 1000 रुपीज़ से समथिंग लाइक 990। सो मेरे को लगता है इन 3-4 सेक्टर को डेफिनेटली डायरेक्ट मुनाफा होगा, बाकी सेक्टर्स को भी इनडायरेक्ट काफ़ी मुनाफा होगा। एंड एज आई सेड, अगर 2-3 पिक इमीडिएट बेसिस हमारे को पिक करनी है, दे कुड बी मारुति, कॉन्कर एंड हिंदुस्तान लीवर। जी, तो आपने अलग अलग सेक्टर से पंकज 3 कॉल्स हमारे दर्शकों के लिए बताई, जिसमें ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी, लॉजिस्टिक्स सभी शामिल है। सिमी, इनफैक्ट आपसे भी 3 कॉल्स चाहेंगे दर्शकों के लिए। जीएसटी से किन किन कंपनियों को फायदा हो सकता है और कौन से स्टॉक्स आपने पिक किए हैं, साथ ही उनके टारगेट्स भी चाहेंगे, आप बताएं।
पल्लवी, पंकज जी ने एकदम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना दिया है, पर मैंने सिर्फ जीएसटी के लिए लॉजिस्टिक शेयर्स को ही चुना है। मेरे पास 3 स्टॉक है, मतलब रेकमेंड करने के लिए आज मैंने चूज़ किया है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं रेकमेंड करूंगी, पर सबसे पहले ये बात बताना पड़ेगा, जो भी लॉजिस्टिक शेयर्स मैं रेकमेंड करने जा रही हूँ, बहुत कुछ हद तक रैली तो ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ से मुझे लगता है कि जो टारगेट्स मैं दूंगी बहुत ज़्यादा टारगेट्स नहीं हैं, पर अगर टारगेट आता है तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना ही बेहतर होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी मैं दे रही हूँ। टारगेट्स मेरा है एक तो जीडीएल मैं रेकमेंड कर रही हूँ, मुझे लगता है कि जीडीएल में अच्छा रिकवरी, यहाँ से करंट लेवल से अच्छा रैली आना चाहिए। 281 से 284 का मैंने जो टारगेट रखा है वो एकदम 2-3 दिन का नज़रिया से मैंने टारगेट दिया है। अगर बहुत ज़्यादा ये जाएगा तो मुझे लगता है कि ये 300 तक भी जा सकता है, तो प्रॉफिट बुक करता रहिए। और स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है 273-72 के आसपास मैंने चूज़ किया है ये स्टॉक, और मेरा स्टॉप लॉस 268 का है। मेरा सेकेंड स्टॉक है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, वो मैंने 215-14 में मैंने चूज़ किया है, मेरा स्टॉप लॉस 205 का मैंने रखा है। और 2-3 सेशन या 4 से 5 सेशन के अंदर में मुझे लगता है कि 236 से 240 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ इसमें है, ब्रेकआउट्स भी आया है, 200 के ऊपर मेंटेन भी कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 240 तक ये पहुंच ही जाएगा। मेंटेन करना पड़ेगा स्टॉप लॉस, 205 का स्टॉप लॉस मैंने दिया है। होप ये स्टॉक 205 का लेवल को होल्ड करे। मेरा थर्ड स्टॉक गति है, जिसमें कि मेरा खुद का निवेश है, इसलिए मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ यहाँ पे। और गति में मेरा टारगेट 205 से 210 का है। अगर शॉर्ट टर्म ये स्टॉक 183-84 के आसपास मैंने चूज़ किया है, 73 का स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। 210 तक ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। ये 3 स्टॉक मेरा रडार में है, मैंने मेरे क्लाइंटों को भी दिया है। मेरे पास गति है तो सारे में रैली आ सकता है जी। तो जीडीएल, अलकार्गो और साथ ही गति यानी कि लॉजिस्टिक्स स्पेस पर ज़्यादा बेट कर रही हैं सिमी। लेकिन जीएसटी पर कल राज्यसभा में चर्चा होगी और सीएलएसए ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा है कि जिस जीएसटी से किन कंपनियों पर असर हो सकता है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया। और इस रिपोर्ट के साथ मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर मौजूद हैं। संदीप, बताइए, हम काफ़ी चर्चा में, क्योंकि अब जीएसटी ही है, हॉट टॉपिक आज का यही है, कल इस पर चर्चा भी होनी है। इस रिपोर्ट में सीएलएसए ने क्या कहा है? शुक्रिया पल्लवी। देखिए, जीएसटी सीएलएसए का ऐसा मानना है कि गुड्स के लिए ये पॉजिटिव होगा, लेकिन सर्विसेज सेक्टर के लिए ये नेगेटिव हो सकता है। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को भी शामिल कर लिया जाता है तो ओवरऑल देखा जाए तो जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो शायद न्यूट्रलाइज हो सकता है। लेकिन 18% के आसपास की जो दर मानी जा रही है कि वो ये एक रेट हो सकता है, उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें, एफएमसीजी, इनके लिए 25% के आसपास का इंडायरेक्ट टैक्स रेट होता है। अगर जीएसटी लागू होता है तो जाहिर सी बात है कि इंडायरेक्ट टैक्स रेट में कमी आएगी, जिसकी वजह से इनकी मांग में एक इजाफा देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों को भी फायदा देखने को मिल सकता है। तो एफएमसीजी की जहाँ तक बात है, एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर उनको पसंद है। ऑटो में उनका मानना है कि मारुति, एमएनएम, इनको सीधे तौर पे फायदा देखने को मिलेगा। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जहाँ तक बात है तो एशियन पेंट्स एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनी है, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वीडियोकॉन, वर्लपूल, हिताची होम, ये उनको मानना है कि पॉजिटिव साइड पे होंगे। लेकिन सर्विसेज साइड के लिए नेगेटिव हो सकता है। सबसे पहले जो अपैरल्स बनाने वाली, ब्रांडेड अपैरल्स बनाने वाली कंपनी है, इनके जो टैक्स रेट है उसमें करीब 2 से 3% के आसपास का इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि 15% के आसपास की दर है। जीएसटी की दर इनके टैक्स रेट से ज़्यादा होगी तो उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो उस लिहाज से भारतीय एयरटेल, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और ब्रांडेड अपैरल्स की जहाँ तक बात है, आदित्य बिरला फैशन और रेमंड, इनके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरफ के इंपैक्ट है, गुड्स के लिए पॉजिटिव है लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए नेगेटिव हो सकता है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। श्योर संदीप, जैसे कुछ ही देर पहले पंकज ने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बताया और सिमी वेंट विद द लॉजिस्टिक स्टॉक, बट हमारा इन हाउस रिसर्च क्या बोलता है, यहाँ से लेके कौन कौन से स्टॉक्स विल फर्दर बेनिफिट फ्रॉम दिस? देखिए मनोज, लॉजिस्टिक एक ऐसा स्पेस है जो कि कंसेंसस है उसके ऊपर की जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो उसमें स्नोमैन लॉजिस्टिक, क्योंकि मांग में सुधार होगा, वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिलेगी। भारत में अगर आप देखें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो करीब 14% के आसपास है। दूसरे डेवलप्ड देशों की बात करें 7 से 8% के आसपास की डेवलप कॉस्ट इनके ऊपर लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है। तो उस लिहाज से देखा जाए जीएसटी अगर लागू होता है तो टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक ऐसा स्पेस में फ़ायदा देखने को मिलेगा, वॉल्यूम्स में, मांग में इजाफा देखने को मिलेगा। अगर लॉजिस्टिक की मांग बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो हैवी ट्रक सप्लाई करने वाली कंपनी है उसमें आप आयशर की बात कीजिए, अशोक लेलैंड की बात कीजिए, इनमें भी इजाफा होगा, क्योंकि इनके जो ऑर्डर इनफ्लो है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो एक्साइज ड्यूटी लगती है ट्रक्स के ऊपर,
वो भी अगर जीएसटी लागू होता है तो उसकी जो दर है वो नीचे आ जाएगी, तो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा। तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस से अशोक लीलैंड इसमें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एफएमसीजी जैसे सीएलएसए ने भी कहा है कि इंडायरेक्ट टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है, अगर जीएसटी लागू होता है तो टैक्स रेट में कमी आएगी, जिसकी वजह से इनको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो कंपटीशन है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से एफएमसीजी एज अ प्ले पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा सेरा सैनिटरी वेयर, क्योंकि सैनिटरी वेयर में भी अगर आप देखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी हैवी है, 52% के आसपास का है, तो उस लिहाज से जीएसटी लागू होने से कंपटीशन कम होगा, जिसकी वजह से इन कंपनियों की जो मांग है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। आखिर में प्लाईवुड सेक्टर से ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज है, ये सेक्टर भी ऐसा है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। जीएसटी लागू होने से अगर कंपटीशन कम होता है तो इन कंपनियों की मांग में भी इजाफा देखने को मिलेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल साइड पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ 5 ऐसे स्टॉक्स हैं डिफरेंट सेक्टर से जिनकी अगर जीएसटी लागू होता है तो इनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जी, तो तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स बताए संदीप ने, और साथ ही सीएलएसए ने रिपोर्ट में क्या कहा ये भी संदीप से हमने जाना। शुक्रिया संदीप बताने के लिए इस पूरी रिपोर्ट को, और साथ ही सिमी और पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए।